हेलो, नमस्कार बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग देखते हैं कल से आगे जो एक न्यूमेरिकल कराया था उसी संबंधित एक न्यूमेरिकल दाब से संबंधित न्यूमेरिकल ये है। पहले न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं और इस टाइप से जो हमने एक डेरिवेशन कराया था प्रथम कोट के क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, या तो व्यंजक पूछा जाता है और व्यंजक नहीं पूछा जाएगा तो कल हमने सवाल जो कराया था उस टाइप से सवाल आता है। उस टाइप का सवाल नहीं होगा तो फिर ये सवाल जो हम करवाने जा रहे हैं इस टाइप का सवाल आने की पूरी चांस है। ये टारगेट मेरा 2026 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन ये है, स्थिर आयतन पर N2O5 एक गैसीय माध्यम होता है। स्थिर आयतन पर N2O5 का तापीय अपघटन प्रथम कोटि का है तथा इसके आंकड़े निम्नलिखित है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आंकड़े इसमें क्या क्या दिए गए वो आंकड़े हम लोग देखते हैं। आप लोगों में ये दिया गया है, यहाँ पे क्रमांक दिए गए। क्रमांक नंबर 1 है, क्रमांक नंबर 2 यहाँ दिया गया है समय, और समय में मेरा है सेकंड, समय सेकंड में, और कुल दाब दिया गया है। कुल दाब दिया गया है, कुल दाब, और दाब है किसमें? एटमॉस्फेयर, एटीएम। तो 0 समय है, 1 समय है 100 सेकंड। 0 समय पर जो N2O5 है उसका जो दाब होता है 0.5। जब 100 सेकंड हो जाते हैं तो 100 सेकंड में उसका दाब हो जाता है 0.51। इसके लिए अक्रिया भी दी गई है। अक्रिया बता ये दी गई है, ये सवाल है पूरा। अक्रिया N2O5 गैसीय माध्यम, N2O4 गैसीय माध्यम प्लस O2 ये भी गैस है। बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, हाँ 2 से। ये मेरा सवाल है, इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है वेग स्थिरांक के की गणना में करनी है। प्रथम कोट की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों वेग स्थिरांक के लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। सूत्र होता है दाब के संबंध में, सूत्र मेरा होता है ये K = 2.303 अपॉन T log
पी नॉट अपॉन पी टी। प्रारंभिक दाब और टी समय के बाद दाब। तो प्रारंभिक दाब मेरा ये दिया गया है और टी समय के दाब में कुछ परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे मोल संख्या अलग अलग दी गई है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हमको अब इसको हल करना है। यहां से सोल्यूशन प्रारंभ में प्रारंभ में जो इसका मान दिया गया था, दाब कितना दिया गया था, 0 समय पर दाब मिला है 0.5 एटमॉस्फेयर। क्या प्रारंभ में ये और ये उत्पाद बदले होंगे और क्रिया हुई ही नहीं होगी, पता ही नहीं चला होगा। तो प्रारंभ में इसका मान होगा 0, इसका भी मान होगा 0 एटमॉस्फेयर। जैसे ही कुछ समय के बाद क्रिया संपन्न हुई, अब क्रिया हुई तो समय कितना लगा, समय लगा यहाँ पे 100 सेकंड बाद, 100 सेकंड बाद जो दाब मेरा 0.5 था, 0.5 दाब था, उसमें से इसके कितने मोल भाग ले रहे हैं, 2 मोल में विभाजित होंगे, तो -2x। यहाँ कितना मोल बना, 2x। यहाँ कितना मोल बना, x। अब हम लोगों ने कक्षा 11 में सीखा था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। यहां से हमें निकालना होगा कुल दाब। कुल दाब को में क्या क्या प्रयोग हुआ, L2O5 का दाब, P L2O5, उसके बाद में P N2O4 प्लस P O2। कुल दाब मेरा कितना था, कुल दाब सवाल में दिया गया था, वो दाब मेरा है 0.512। कुल दाब है 0.512। इसका ये रहा 0.5 माइनस 2x। इसका दाब ये है 2x, O2 का x। देखो इसको 2x से 2x कैंसिल आउट, यहां बचा होगा 0.51 इक्वल टू 0.5 प्लस x। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0.512 माइनस 0.5, 0.01। ये मेरा x का मान है, x की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब हमें क्या देखना है, जब अक्रिया हुई 100 सेकंड के बाद मेरा दाब बचा कितना था, अभिकारक मेरा कितना रहा था 0.5 माइनस 2x। तो 100 सेकंड के बाद शेष दाब इसको रिप्लेस कर दो, ऊपर से क्वेश्चन आयो लिख लिया होगा। इसको भी यहां से कुछ सीरीज की जाए। 100 सेकंड बाद 100 सेकंड बाद P2 N2O5 का अवशेष या शेष, अवशेष दाब कितना था 0.5 माइनस 2x। x का मान हम लोगों ने भी ज्ञात किया, x का मान कितना आया 0.012। तो 2 गुणे 0.012 0.5
12×24, इसको इसमें करो माइनस, ये आएगा 0.476, इतना था। अब हम लोगों ने अभी सूत्र देखा ही था, सूत्र क्या होता है, बेग तरंग के बराबर 2.303/t log p नॉट p0 का बटे pt। उठा के ये मान सब यहां रखने हैं। सूत्र भी हम लोगों ने लिखा ही था, के होता है 2.303/t log p0, मतलब 0 समय पर दाब बटे pt, t समय बाद का दाब। तो t समय मतलब कितने सेकंड, 100 सेकंड बाद का दाब ये है जो हमने भी क्या दिया, 0 सेकंड पे सवाल में दिया गया था 0.5 डिग्री। इन सब वैल्यू को रखना है। 2.303 समय कितना 100 लॉग यहाँ p नॉट 0.5 pt अभी क्या हो गया 0.476 दशमलव यहां से टाइम ऊपर एक यहां से निकल के यहां आ जाएगा। अब के का भी मान निकालना है, तो के इक्वल टू 2.303 लॉग 100 बटे 100 लॉग यहां हो जाएगा 5 नीचे 4.76। अब लॉग में इसका मान देखना है, इसका मान देखना है, तो लॉग 5 को तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से गुणा 2 से घात, नहीं तो इन दोनों के मान टेबल से देखने पड़ेंगे। और आई होप ये जो अगर इस टाइप का सवाल बोर्ड में आ चुका है 2-3 बार, जब भी इस टाइप की वैल्यू आएगी log 5 का तो मान हम लोग पता है सीख लेते हैं कि 2 से गुणा कर लेंगे तो log 10 हो जाएगा बटे 2, log 10 का मान होगा 1, 2 का मान होता है 0.10, तो 1 में से 10 माइनस कर लेंगे वो तो आ जाएगा। लेकिन जब भी वैल्यू पॉइंट वाली आएगी लॉग में और सवाल सपोज बोर्ड में आया हुआ है, तो इसका मतलब इसका मान दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। वैसे हम आप लोगों को मान देखना बताते हैं। देखो मेरे पास ये बुक है और इसमें मान देखना है कितने का 5, लॉग 5 का नहीं, लॉग 50 का मान देखा जाता है। और लॉग में जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक, तो 10 से 99 तक। तो 50 की वैल्यू यहाँ पर अपने पास से 0 मान लिया जाएगा। 50 की वैल्यू 0 वाले कॉलम देखना है, तो 50 की वैल्यू 0 वाले कॉलम में देखो दिख रही है 6990। तो पहले तो इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 2.303 बटे 100, यहाँ होगा log m माइनस n, बटे वाला किसमें होता है माइनस में, log m माइनस log n। अब इस वैल्यू को यहां रखते हैं, चाहे यहां ये तो मेरा ऐसा ही रहेगा, के इक्वल टू आएगा 2.303 अपॉन टी का मान है 100 रखा हुआ है, log 5 का मान मिलेगा 6990। अब इसमें देखने में होता है पूर्णांश कैसे, दशमलव के बाईं ओर के अंक वो कहलाते हैं पूर्णांश। तो यहाँ दशमलव नहीं है तो यहाँ कितना है 1, और इसमें क्या किया जाता है, जब भी इसका पूर्णांश निकालते हैं तो पूर्णांश निकालने के लिए ये मैथ का पोर्शन है थोड़ा सा, पूर्णांश का होता है n-1, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा जी, तो दशमलव यहाँ रख देंगे, आगे क्या आएगा जी माइनस log 4 कितने का मान देखना, तो 47 का 6वें कॉलम में। इसी में देखो log 47 का ये 0 वाला है 1 2 3 4 5 6, 47 का 6वें कॉलम में जो मान है 47 का 6वें कॉलम में 6776 दिख रहा है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान ये है 6776।
इसमें भी भाई पूर्णांश कितना है, यहाँ देखो दशमलव के बाई में कितना है 1, तो भाई 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगा के 0, इसको उसमें कर लो माइनस, ये 2.303 अपॉन 100 को 10 की घात 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें जैसे माइनस कर लो, ये बताओ ठीक है 4, यहाँ 8 में से 7 गया 1, यहाँ 9 में से 7 गया 2 और 10। इन दोनों का आपस में गुणा करना, गुणा करने के बाद में 10 की घात ऊपर जाएगा, उसको हल कर लेना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और इसका मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि के बीजा के बेस प्रांत का जो व्यंजक होता है उसमें के का मात्रक क्या होता है, अगर समय सेकंड में है, मेरा समय किसमें था सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स होता है, मिनट होता है तो मिनट इनवर्स होता है, तो यहाँ पर जो मात्रक होगा मात्रक मेरा क्या आएगा सेकंड इनवर्स। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, जिसकी घात 2 ऊपर ले जाना है, माइनस का हो जाएगा। आई होप इन न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, जो भी समस्या हो। ओके।